गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और इसके अंतर्गत हम लोग समझ रहे हैं वायर डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स को। इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा है ब्रोकन स्केल वायर डायग्राम्स को, और यहाँ ब्रोकन स्केल का मतलब है कि जो भी हम पैमाना लेते हैं चित्र बनाने के लिए, उस संबंधित पैमानों को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया है ब्रोकन स्केल वायर डायग्राम। जैसे बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो, यानी किसी वेरिएबल की बहुत सी वैल्यू हो, उसमें से एक बहुत ज़्यादा हो या फिर कोई बहुत कम हो, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा वाली वैल्यू है उससे संबंधित जो भी पैमाना होता लिया जाता है उससे संबंधित डायग्राम को बनाने के लिए उसको ब्रेक कर दिया जाता है, यानी उसको तोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक संबंधित वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है किसी भी वेरिएबल की, तो ऐसी स्थिति में उसको कुछ इस तरह से बना के उसका बार और उस संबंधित बार के ऊपर क्या जो भी वैल्यू होती है उसको लिख दिया जाता, ताकि उससे समझ जाए कि इसका मतलब यहाँ है। और ब्रेक का मतलब है यहाँ पर जो भी पैमाने लिया जाता है बाकी के लिए, बाकी जो बार बनाए हुए हैं और अन्य वैल्यू के, वो आराम से बन जाते हैं। और इस तरह से इसको भी उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है और इसको सीधे ब्रेक करके और लिख दिया जाता है, और सामने वाला समझ जाता है कि ये ब्रोकन वार डायग्राम है और वो समझ जाएगी कि इसकी वैल्यू संबंधित जो भी बार ब्लैक किया गया है उस पर जो लिखी है वो है। उसके बाद हम लोगों ने समझा डेविएशन बार डायग्राम के बारे में, और डेविएशन बार डायग्राम को हिंदी में विचलन दंड आरेख कहा जाता है। और उसी से संबंधित एक और क्वेश्चन जानते हैं, और उसी के साथ हम लोग जो भी क्वेश्चन समझ रहे हैं डेविएशन बार डायग्राम से संबंधित, उससे आज की क्लास भी शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। डिपिक्ट द फॉलोइंग डेटा यूजिंग ए सुटेबल डायग्राम। तो जो भी नीचे डेटा दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं टेबल में, इसको एक उपयुक्त डायग्राम के माध्यम से हमें प्रस्तुत करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले कॉलम में ईयर को दर्शाया, दूसरे में एक्सपोर्ट को, तीसरे में इंपोर्ट को, और जो चौथा कॉलम बना हुआ है उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड को दर्शाया। एक किसी कंट्री से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है, और ये वैल्यू जो भी संबंधित कंट्री होगी उसकी करेंसी में हो सकती है या डॉलर में हो सकती है, और अगर भारत के संदर्भ में कहें तो यही हो सकती है रुपए में। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि ये मान लीजिए करोड़ रुपए में वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2015 में जो एक्सपोर्ट है वो कितने के बराबर है, 800 के बराबर है, जबकि इंपोर्ट है कितने के बराबर है, वो है 650 के बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं हमें जो बैलेंस ऑफ ट्रेड प्राप्त होता है वो किस में प्राप्त होता है, सरप्लस में, क्योंकि यहाँ प्लस में हमें प्राप्त हुआ है। तो जब प्लस में वैल्यू आती है यानी एक्सपोर्ट ज्यादा होता है इंपोर्ट से, तो ऐसी स्थिति में प्लस में वैल्यू आएगी तो तब कहलाएगा कि जो भी ट्रेड है वो सरप्लस में है। अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू कम आ रही है इंपोर्ट की तुलना में, तो ऐसी स्थिति में जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, और वही कहलाएगी डिफिसिट, यानी घाटे में है वो। तो जो भी ट्रेड होगा वो घाटे में होगा जब माइनस में वैल्यू आएगी। तो यहाँ देखते हैं हम लोग 2016 में कि जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो 700 के बराबर है, जबकि आयात कितने की बराबर है, 500। और यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड प्राप्त हुआ है वो सरप्लस में प्राप्त हुआ है और 200 के बराबर है। अगर 2017 की बात करें तो इसमें एक्सपोर्ट 550 के बराबर है और इंपोर्ट है 800 के बराबर। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है जो भी बैलेंस ऑफ ट्रेड वो माइनस में, यानी इस संबंधित ईयर में डिफिसिट हुआ है, घाटा हुआ है। जो भी जिस भी कंट्री से संबंधित ये डेटा होगा उसका मान लेते हैं, या मान लीजिए अगर इंडिया के संदर्भ में माने तो यहाँ इंडिया को घाटा होगा। तो 2018 में देखते हैं 600 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है और 900 करोड़ के बराबर इंपोर्ट होता है। यहाँ एक्सपोर्ट का मतलब हमने जो वस्तुएं हैं विदेशों को बेची उससे, और जो विदेशों से वस्तुएं खरीदी हैं उसका मतलब है आयात से, यानी इंपोर्ट है वो। तो यहाँ पर भी इस संबंधित 2018 है उसमें भी क्या हो रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफिसिट हो रहा है, और वो घाटे में कितने के बराबर है, बिल्कुल सही, घाटा हो रहा है उसमें, और वो 300 के बराबर हो रहा है। तो इसी इंफॉर्मेशन को हमें दर्शाना है किसके माध्यम से, डेविएशन बार डायग्राम के माध्यम से, विचलन दंड आरेख के माध्यम से। तो हम लोग उस जो भी डायग्राम बनाएंगे उसमें ये वाली वैल्यू नहीं दर्शाएंगे। कौन सी वैल्यू दर्शाएंगे, बिल्कुल जो भी केवल बैलेंस ऑफ ट्रेड वाली वैल्यू है उसी को डेविएशन बार डायग्राम में दर्शाएंगे, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करके जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। हमें पता है कि 800 से 650 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, 150 बचेगा, और अगर 700 से 500 तो ये 200 बचेगा,
और अगर 550 से माइनस होगा 800 तो ये माइनस में कितना प्राप्त होगा 250 होगा। अगर 600 से 900 माइनस होगा तो ये माइनस में 300 के बराबर वैल्यू प्राप्त होगी। और इसी की मदद से जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड वाले कॉलम में, इसी की मदद से हमें बनाना है डेविएशन बार डायग्राम। क्योंकि इसमें हमें केवल क्या दर्शाना होता है डेविएशन बार डायग्राम में केवल विचलन को दर्शाना होता है, जो शुद्ध विचलन होता है उसको दर्शाना होता है। तो इसको हम लोग दर्शाते हैं। आप जो भी डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस है उस पे हम लोगों ने किसको लिया है, बिल्कुल सही, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका कौन सा है, ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे लिया है हम लोगों ने ईयर को और वाई एक्सिस पे लिया है बैलेंस ऑफ ट्रेड को। यानी प्लस में है तो वो कहलाएगा सरप्लस और जो माइनस में है वो कहलाएगा डिफिसिट। तो 2015 में इसको देख के जो भी बार बनाए हुए हैं 2015 का बार बना हुआ है और इसमें हमें देख के ही पता लग रहा है कि कितने के बराबर ये वैल्यू सरप्लस में है। जो भी बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो है 150 के बराबर, 150 के बराबर है। अगर बात करें 2016 की तो 200 के बराबर सरप्लस में वैल्यू है। और 17 की करें तो यहाँ पर 250 के बराबर 250 के बराबर किसमें है, ये डिफिसिट में वैल्यू है। कितना है 250 और वो किसमें है वैल्यू, माइनस में है। और अगर बात करें 2018 की तो वो भी माइनस कितनी है 300 के बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको दर्शाया किसके माध्यम से, डेविएशन बार डायग्राम के माध्यम से। तो जो सरप्लस वाली वैल्यू है वो आधा रेखा से ऊपर है, आप देख सकते हैं, और जो माइनस वाली वैल्यू है यानी डिफिसिट वाली वैल्यू है वो आधा रेखा से, ये आधा रेखा है आपको पता है, वो नीचे है। यानी जो डिफिसिट वाली वैल्यू होगी वो नीचे होगी और जो सरप्लस वाली वैल्यू है वो ऊपर होगी। और आपको पता है कि यहाँ ओरिजिन पॉइंट होता है और इसके नीचे वाली वैल्यू जो है वाई एक्सिस पे वो माइनस की है और इससे जो ऊपर वाली वैल्यू है वो क्या है, प्लस में है। तो इस प्रकार से हम लोग जो डेविएशन डायग्राम है उसको बनाते हैं। अब हम लोग समझते हैं पाई डायग्राम को कि ये क्या होता है। दिस डायग्राम इज ए सर्कल डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स शोइंग द परसेंट वैल्यू ऑफ ए सीरीज। तो ये एक सर्कल होता है और जो विभिन्न खंडों में बटा होता है और वो दर्शा रहा होता है किसी भी सीरीज की जो मूल्य हैं उनकी परसेंट वैल्यू को। यानी पाई डायग्राम में जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसको नहीं दर्शाया जाता है, जो भी परसेंट वैल्यू होती है उसको दर्शाया जाता है। वेरिएबल की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो नहीं दर्शाई जाएगी। कौन सी वैल्यू दर्शाएगी, याद रखेंगे, परसेंट वैल्यू दर्शाई जाएगी। तो पाई डायग्राम ये सर्कल है और वो खंडों में बटा होता है और उसमें जो सीरीज की वैल्यू होती है वो बिल्कुल सही किस में शो होती है, प्रतिशत में शो होती है। अब हम लोग पाई डायग्राम के विभिन्न चरण समझते हैं कि पाई डायग्राम बनाने के लिए कौन कौन से चरण होते हैं, स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले जो भी श्रृंखला है, सीरीज है, उसके जो निरपेक्ष मूल्य हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसको परसेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें पता है कि एक सर्कल होता है उसको हम 4 भागों में बांट दें और हर जो एक जो भाग है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री के बराबर होती है, आपको पता है। और अगर इन चारों का पता करना है, जो भी 4 हिस्सों में बांटा है, तो ये वैल्यू कितने की बराबर होती है, 360 के डिग्री के बराबर होती है। हमें पता है कि जो भी एक वृत्त होता है उसका मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब क्या करते हैं, जो भी परसेंट वैल्यू आई है उसको हमें डिग्री में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, परसेंट वैल्यू को अपॉन में कर देते हैं यहाँ 100 और किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 360, क्योंकि यहाँ पर जो इसका टोटल मान है वो कितने के बराबर है, 360 डिग्री के बराबर। तो 360 डिग्री से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाती है वही किसमें वैल्यू प्राप्त हो जाती है, कोण में वैल्यू प्राप्त हो जाती है। और उसी कोण के बराबर संबंधित जो भी श्रृंखला का वैल्यू है उसको दर्शा दिया जाता है। और उसमें जब भी हम लोग प्रस्तुत करते हैं एक पाई डायग्राम में जो भी वैल्यूज हैं उनको, तो क्लॉक वाइज करते हैं, यानी इस तरह से जैसे क्लॉक जो घड़ी है उसकी सुई चलती है उसकी तरफ, जैसे पहला यहाँ वैल्यू दर्शा दिया, यहाँ श्रृंखला का दूसरा वैल्यू, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, इस तरह से जितने भी वैल्यू उसको दर्शा देते हैं।
इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, यानी एक एग्जाम्पल की मदद से जो भी इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में उसकी मदद से हम लोग एक पाई डायग्राम को बनाते हैं। ड्रॉ ए पाई डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एन एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली। एक जो औसत वर्किंग क्लास फैमिली है, एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली है, उसका ये एक्सपेंडिचर दिया हुआ है जो भी टेबल है, उसको हमें इस डेटा से क्या बनाना है, बिल्कुल सही, हमें बनाना है पाई डायग्राम, यानी इस फैमिली का जो भी एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर की सहायता से हमें एक पाई डायग्राम बनाना है, या पाई डायग्राम में उसके एक्सपेंडिचर को जो एक एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली है उसको दर्शाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो उसकी खर्च की मदें हैं वो फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, फ्यूल और मिसलेनियस हैं। यहाँ मिसलेनियस में बाकी जो भी इन चीज़ों के अलावा और खर्च हैं उन सबको शामिल किया गया है मिसलेनियस में, या अन्य खर्चे ने बोला जाता है हिंदी में। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फूड है उस पर 6000 के बराबर खर्च किया जा रहा है इस फैमिली द्वारा, और कपड़ों पर किया जा रहा है 5000 के बराबर, हाउस रेंट पर किया जा रहा है ये 2000 के बराबर, और फ्यूल पर जो ईंधन है उस पर किया जा रहा है 4000 के बराबर, और जो अन्य खर्चे हैं वो है 3000 के बराबर। और ये मान सकते हैं ये क्या है, पर मंथ उसका खर्चा है। तो इस खर्चे की मदद से हम लोग इसी फैमिली के लिए एक पाई डायग्राम का निर्माण करते हैं इसके खर्चे से। तो आप अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो भी इसकी निरपेक्ष वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज वैल्यू में। ये हम लोगों ने जाना जो भी स्टेप समझे कि पाई डायग्राम को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप करने पड़ते हैं, कौन कौन से उसके चरण हैं उसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फूड की वैल्यू है कितने के बराबर है, ये है 6000 के बराबर। तो यहाँ हम लोग जितना भी उसका खर्च है इसको क्या कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। तो इसका टोटल कितने के बराबर आया है, ये आया है 20000 के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस संबंधित जो 20000 है इसको नीचे लिख देंगे, और जिस भी आइटम्स की जो भी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर है का परसेंट निकालना है उसको ऊपर रख के, यानी जैसे हमें पता करना है फूड का, तो हम क्या करेंगे 6000 अपॉन 20000 और इनटू क्या कर देंगे, बिल्कुल सही, यहाँ इनटू कर देंगे 100, तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और ये कितने के बराबर प्राप्त हो गई, यहाँ ये 30% के बराबर प्राप्त हो गई, क्योंकि इस कॉलम में परसेंट में वैल्यू दी है। अब इसी प्रकार से कपड़ों के संदर्भ में भी करेंगे, जो भी क्लोथिंग है इसमें कितने अपोन कर देंगे, 5000 में 20000 अपोन कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार से हमें 25 प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से ये जो बाकी है इनमें भी इनका जो परसेंट वैल्यू है वो पता कर लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू से। अब और आगे क्या करेंगे, हम लोग करेंगे जो भी परसेंट वैल्यू आ गई है, जैसे फूड किया है 30%, इसको कन्वर्ट करेंगे जो भी एंगल है उसमें, यानी कोणीय वैल्यू में परिवर्तित कर देंगे। और वो कैसे करेंगे, इसमें अपोन में कर देंगे ये 100 और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, बिल्कुल सही, ये कर देंगे 6 यानी 360 डिग्री से, 360 से जो डिग्री है उससे हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा संबंधित जो भी ये मद है उसकी कोणीय वैल्यू। तो ये कितने के बराबर आएगा, 108 के बराबर आएगा। इसी तरह से हम लोग दूसरा जो भी आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, जैसे क्लोथिंग दिया है इसमें, तो उसका भी पता कर लेंगे। इसमें अपोन में कितना करेंगे 100 और गुणा कर देंगे 360 डिग्री से, तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ कितने के बराबर है, 90 के बराबर। तो ये भी प्राप्त हो गई, और अगले में भी इसी तरह से प्रोसेस करेंगे, और इस तरह से हम सभी जो भी वैल्यू हैं वो प्राप्त कर लेंगे। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो टोटल है एब्सोल्यूट वैल्यू वो कितने परसेंट में के बराबर होगी, वो बिल्कुल सही है 100% के बराबर। और जब उससे 100% को हम लोग एक पाई डायग्राम में दर्शाएंगे, यानी उसी वैल्यू को प्रदर्शित कर रहे हैं आप पाई डायग्राम में, तो वो कितने के कोण के बराबर होगी, वो 360 के कोण के बराबर होगी। तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं 360 डिग्री,
और यहाँ पर भी देख लेंगे जो परसेंट की वैल्यू की वो 100 के बराबर है कि नहीं। अगर ये 100 के बराबर नहीं आ रही है, ये 360 के बराबर नहीं आई, तो इसका मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। अब इसी संबंधित जो कोणीय वैल्यू हमें प्राप्त हुई है उसके माध्यम से हम लोग यहाँ कोण लेकर अलग अलग दर्शाएंगे। किस पे? बिल्कुल सही है, पाई डायग्राम से। तो यहाँ पर जो भी आप बनाना जानते हैं एंगल, उसकी मदद से यहाँ जो भी कंपास है उसकी मदद से यहाँ पर कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर कितने का बनाना है? 108 का है। और आगे आप देख सकते हैं जो 25 में, ये में 90 का है, 90 का कोण है, इसमें हो जाएगा। और अगला जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपना जो भी आपने कैलकुलेट किया है वो कितने के बराबर है? ये 36 के बाद है, और अगला और है 72, और अगला है 54। तो ये है 36, 72 और ये क्या है? 54। तो इस प्रकार से अलग अलग एंगल में हम लोगों ने जो भी अलग अलग एक्सपेंडिचर की मदें थी, यानी खर्च व्यय की मदें थी, उनको, और जो भी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर हैं उनको हम लोग घड़ी की दिशा के आधार पर दर्शाते हैं, और जो भी उनकी कोणीय वैल्यू है उसके अनुसार। तो यहाँ पर सबसे पहला जो वैल्यू है वो है फूड है। तो वो कितने के बराबर था एंगल उसमें? बिल्कुल सही, उसमें था 108 के बराबर, और वो कितने था परसेंट था? 30%। तो 108 का यहाँ एंगल लिया है, और उसमें बाद में लिख देते हैं कि ये 30% के बराबर वैल्यू है। इसी प्रकार से दूसरी जो आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर उसको दर्शाएंगे, और उसका जो भी वैल्यू था यहाँ 90 डिग्री था, तो इसकी 90 डिग्री का कोण बनेगा इसमें यहाँ पर। और उसकी जो वैल्यू है कितने परसेंट में है? 25%, वो यहाँ पर दर्शा देंगे। और अगला है हाउस रेंट, तो उसको भी इसी प्रकार से करेंगे। और अगला है फ्यूल, उसको भी इसी प्रकार से करेंगे। और अगला क्या है? बिल्कुल सही, मिसलेनियस यानी अन्य खर्चे, तो उसको भी इसी प्रकार से दर्शाएंगे। तो जो भी डेटा दिया हुआ था उस डेटा की मदद से हम लोगों ने जो भी परिवार है उसके एक्सपेंडिचर को एक किसमें दर्शा दिया है? एक पाई डायग्राम में दर्शा दिया है, यानी पाई डायग्राम बना